तीन चीज़ों से हाथ धोना पड़ सकता है धनुराशि वालों। लेकिन सवाल ये है कि 14, 15, 16 और 17 जुलाई में वह कौन सा एक दिन है जिस दिन अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। जी हाँ धनुराशि वालों, इन 4 दिनों में ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि एक तरफ किस्मत आपके लिए नए दरवाज़ा खोलना चाहती है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बन रही है जो आपकी मेहनत, आपका पैसा और आपका भरोसा तीनों छीन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वह कौन सा दिन सबसे ज़्यादा सावधानी मांग रहा है, कौन सी एक गलती पैसों का नुकसान करा सकती है, कौन सा एक व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है, कौन सी दिव्य शक्ति आपकी हर पल रक्षा कर रही है, धन वृद्धि के उपाय, घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास कैसे हो सकता है, नौकरी, व्यापार, विवाह, कर्ज, रुका हुआ धन, सबके उपाय और अंत में एक ऐसा मंत्र जिसे रोज सुबह बोलने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है अंत में बताई गई एक बात ही आपकी किस्मत बदलने का कारण बन जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं, कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धनुराशि वालों, इन 4 दिनों में गुरु, शनि, राहु का प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग रूप से सक्रिय रहेगा। कुछ लोगों को अचानक लाभ मिलेगा तो कुछ लोगों की परीक्षा भी ली जाएगी। याद रखिए, भगवान जब बड़ी सफलता देने वाले होते हैं तो उससे पहले इंसान का धैर्य जरूर परखते हैं। कई धनुराशि के लोग पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन पैसा नहीं टिक पा रहा है। पैसा आता भी है तो किसी न किसी कारण से निकल जाता है। कभी घर का खर्च, कभी बीमारी, कभी किसी की मदद, कभी अचानक कोई खर्च सामने आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि ग्रहों की एक परीक्षा भी हो सकती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है। बात करते हैं उन 3 चीज़ों की जिनसे आपको हाथ धोने का खतरा दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ है समय। अगर इन 4 दिनों में आपने आलस्य किया, जरूरी काम टाल दिया तो एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। दूसरी चीज़ है पैसा। कोई गलत निवेश, बिना सोचे समझे उधार देना या किसी की मीठी बातों में आकर निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तीसरी चीज भरोसा। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इन 4 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो सामने से तो आपका अपना लगेगा लेकिन पीछे ही आपका नुकसान सोच रहा होगा। धनुराशि वालों, याद रखिए, जहां एक तरफ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है तो वहीं भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सकारात्मक शक्ति भी भेजते हैं। यदि आपका मन साफ है और आपकी नीयत सही है तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात याद रखिए, किस्मत भी दरवाज़ा तभी खोलती है जब इंसान मेहनत करना बंद नहीं करता। हो सकता है आज आपकी जेब खाली हो, लेकिन अगर आपका हौसला जिंदा है तो भगवान भी आपके लिए नए रास्ते बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन 4 दिनों में कौन सा दिन सबसे ज़्यादा सावधानी मांग रहा है? तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। तो धनुराशि वालों, बात करते हैं उन 4 दिनों की, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा दिन है जहां आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। याद रखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता। ग्रहों की चाल हर दिन अलग संकेत देती है, इसलिए इन 4 दिनों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 14 जुलाई की। 14 जुलाई का दिन आपके लिए एक नए अवसर लेकर आ सकता है।
सुबह से दोपहर तक कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी अधिकारी से मिलने वाले हैं तो ये दिन आपके पक्ष में जा सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कोई व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। बात करें अगर 15 जुलाई की, ये दिन धनु राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। यदि आपने पहले कोई मेहनत की है तो उसका फल मिलने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन इसी दिन एक ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहां जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है। अगर कोई कहे कि अभी पैसा लगा दो, बाद में बहुत फ़ायदा होगा, तो पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल ज़रूर करें। बिना सोचे समझे पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा। बात करें अगर 16 जुलाई की, तो धनु राशि वालों इन 4 दिनों में 16 जुलाई सबसे अधिक सावधानी मांगने वाला दिन है। यही वह दिन है जहां आपकी 3 चीज़ों में परीक्षा हो सकती है। पहली धैर्य, दूसरा पैसा, तीसरा भरोसा। अगर इस दिन गुस्से में आकर कोई निर्णय लिया, किसी अपने से बहस कर ली या बिना सोचे किसी को पैसा दे दिया, तो बाद में पछतावा तो करना ही पड़ेगा। विशेष रूप से दोपहर से शाम के बीच आपको सावधानी रखनी है। यही वह समय है जब ग्रहों का प्रभाव आपको भावुक बनाकर गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। बात करें अगर 17 जुलाई की, ये दिन राहत लेकर आता दिखाई दे रहा है। यदि आपने पिछले 3 दिनों में संयम रखा तो 17 जुलाई को अटके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर परिवार का भी वातावरण बहुत अच्छा बेहतर दिखाई दे सकता है। जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिल सकता है। इन 4 दिनों में एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो सामने से आपका शुभ चिंतक बने, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जल रहा होगा। ये व्यक्ति कोई दूर का नहीं बल्कि आपके आसपास का ही हो सकता है। सहकर्मी, परिचित, रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिसकी आपने कभी मदद की हो। कई बार इंसान सोचता है जिसका मैंने भला किया वही मेरा दुश्मन क्यों बन गया। इसका उत्तर भी कर्म और ग्रहों में छिपा है। जब किसी भी व्यक्ति की उन्नति शुरू होती है तो सबसे पहले कुछ लोगों के भीतर ईर्ष्या जाग जाती है। उन्हें अपनी सफलता अच्छी नहीं लगती, इसलिए हर किसी को अपने मन की बात बताना समझदारी नहीं होता। याद रखिए, हर अपना अपना नहीं होता और हर विरोध करने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। इसलिए इन 4 दिनों में कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए और सोच समझ कर ही निर्णय लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है पैसा आते आते रुक जाता है, मेहनत का फल पूरा नहीं मिल रहा, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी कमाई के साथ खर्च की ऊर्जा भी बढ़ गई है। इसलिए इन 4 दिनों में अनावश्यक खर्चों से भी आपको बचना होगा। एक प्रेरणादायक बात बता देते हैं आपको, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। जो मेहनत सच्चे मन से करता है उसका समय एक दिन ज़रूर बदलता है। और बहुत से धनुराशि के जातक ऐसे भी हैं जो ये शिकायत करते हैं कि गुरुजी, मैं पैसा तो बहुत कमाता हूँ लेकिन रुकता नहीं है। जैसे ही कुछ बचत होने लगती है, अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ जाता है कि सब खत्म हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है धनुराशि वालों? इसके पीछे केवल एक कारण नहीं होता, कई बार ग्रहों का प्रभाव, कई बार हमारी आदतें और कई बार हमारे अपने निर्णय भी इसकी वजह बनते हैं। यदि आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन बचत नहीं हो रही है तो सबसे पहले अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए। हर चमकती हुई चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं होता। कई लोग दूसरों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं और बाद में वही खर्च बोझ बन जाता है। इन 4 दिनों में विशेष रूप से किसी को पैसा उधार देने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। अगर सामने वाला बार बार वादा करके पैसा वापस करने की बात करता है, इस समय फिर भी आर्थिक मदद करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस एक गलती की जो आपके पैसों से आपका हाथ धुलवा सकती है।
अगर 14 से 17 जुलाई के बीच आपने किसी भी कागज, बैंक संबंधी काम, ऑनलाइन पेमेंट या निवेश या साझेदारी में बिना पढ़े हस्ताक्षर किए या किसी के कहने पर पैसा लगा दिया तो बाद में परेशानी हो सकती है। इसलिए हर फैसला सोच समझ कर लीजिए। अब धन वृद्धि का एक सरल उपाय आपको बताते हैं। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। इसके बाद एक घी का दिया जलाइए और श्रद्धा से ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना अपनी सुविधा के अनुसार। उपाय तभी सार्थक होगा जब उसके साथ ईमानदार और मेहनत और सही निर्णय भी जुड़े हों। बात करते हैं धनुराशि वालों, कौन सा व्यवसाय अधिक अनुकूल आपके लिए माना जाता है। धनुराशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए शिक्षा, कोचिंग, पुस्तकें, धार्मिक सामग्री, यात्रा, पर्यटन, ऑनलाइन काम, डिजिटल काम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग, कृषि से जुड़े कार्य और ज्ञान आधारित व्यवसाय कई लोगों के लिए अच्छे अवसर दे सकते हैं। कौन सा व्यवसाय आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, यह आपकी पूरी जानकारी आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होती है। याद रखिए, जिस काम में आपका मन, मेहनत और धैर्य तीनों लगते हैं वही काम आगे चलकर आपकी पहचान बना सकता है। अब एक बात जो धनुराशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका भला किया वही आपका दुश्मन बन गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान आपकी अच्छाई की कदर नहीं करता। कुछ लोग आपकी मदद को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए मदद ज़रूर कीजिए लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छे इंसान बनिए लेकिन इतने भी सीधे मत बनिए कि लोग आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएं। इन 4 दिनों में अपने राज, अपनी कमाई, अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताइए। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। और धनुराशि वालों, अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, नौकरी बार बार हाथ से निकल जाती है, विवाह में रुकावटें आ रही है या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो मैं कुछ आपको यहाँ पर कर्जा ऋण मुक्ति के भी उपाय बताऊंगा। तो कुछ धनुराशि के जातक कुछ वर्षों से एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जहाँ पुराना कर्ज समाप्त होता है और नया खर्च सामने आ जाता है। जैसे ही लगता है कि अब सब ठीक होगा, कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले एक आदत बदलनी होगी, आय से ज़्यादा खर्च कभी मत कीजिए। कर्जे से मुक्ति का पहला कदम उपाय नहीं बल्कि सही आर्थिक अनुशासन होता है। अब एक सरल धार्मिक उपाय बता देते हैं। मंगलवार और शनिवार को अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सन्मुख दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। संकल्प लें कि आप अपनी क्षमता के अनुसार ही आर्थिक निर्णय लेंगे। श्रद्धा के साथ किया गया नियमित प्रयास मन को बहुत मजबूत बनाता है। बात करते नौकरी के बारे में, रुकावटें क्यों आ रही है, तो धनुराशि वालों कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू अच्छा जाता है, मेहनत पूरी होती है लेकिन अंतिम समय में चयन नहीं हो पाता। ऐसे समय में हार मानना सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, भगवान आपके लिए वह दरवाजा बंद करते हैं जिसके पीछे आपका भविष्य नहीं होता। हो सकता है जिस नौकरी को लेकर आप दुखी हो उससे कहीं बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा हो। लेकिन इन 4 दिनों में एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति, अपने बॉस से बहस करने से बचिए। आपकी वाणी ही आपका सम्मान भी बना सकती है और आपका नुकसान भी करा सकती है। बात करते हैं कि विवाह में देरी क्यों हो रही है। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही है या हर बार कोई ना कोई बाधा सामने आती है तो सबसे पहले निराश मत होइए। हर देरी अशुभ नहीं होती। कई बार समय इसलिए लगता है कि ताकि भविष्य में गलत रिश्ता बनने से बचा जा सके। इन 4 दिनों में यदि कोई नया रिश्ता आए तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार के साथ बैठकर सोच समझकर फैसला लीजिए। इन 4 दिनों में आपकी रक्षा कौन सी शक्ति देवी कर रही है? धनुराशि वालों, जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसका आत्मविश्वास और धैर्य दोनों बढ़ते हैं। इन दिनों यदि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी या अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करते हैं, अच्छे कर्म करके प्रयास करते हैं
तो आपका मन मजबूत होगा और कठिन निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं उस मंत्र की। देखो सुबह उठते ही कौन सा मंत्र बोलना है। बिस्तर से उठने के बाद दोनों हाथों को धो करके श्रद्धा से कहें, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान का विश्वास भगवान और अपनी मेहनत पर होता है उसे देर हो सकती है लेकिन हार नहीं होती है। और धनुराशि वालों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखिए। साथ ही यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपका दिन शुभ रहे इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।